ये बता, तू अपनी भाभी को क्या खिला पिला दिया जो कितनी मोटी हो गई? हाँ? भैया हो, मान लो हम आपके घर के नौकर ना एक सदस्य है। मान लो जितना आपकी जिम्मेदारी है उतना हमारा जिम्मेदारी बा। जब तक आप रहे ना आप अपने भरोसे पे खियान पियान, मान लो भौजी ना मोटान। जैसे तू गए एक हफ्ता में भौजी का खियावत रहे जानता है? भौजी फरफलान खियावत रहे। और क्या? फल क्या है बे? जैसे संतरा, और सेब, केला। और इतना ही नहीं भैया, रोज कहला चमराहा चला जात रहे। कहला चौराहे भी जाता था। रोज सवेरे एक गिलास मुसहनी जूसो पियावत रहे। अरे पगले मौसमी का जूस पिलाता था। इतना ही नहीं भैया, जब सतहरिया में बना था, जब गर्मी पड़े लगा था ना, भौजी के अपन अंडो पिया आई थी। अरे पगले उसके मिरिंडा खा। मिरंडा, हाँ 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 भैया, यह सब खिया पिया भौजी मोटवाए आई की। इतना ही नहीं, भौजी काजू कतली खियावत रहे, बम्बई से अफलातून मंगाए रहे। मैं सब समझ गया। अरे पगले, अरे इतना खिला पिला दिया, इसकी जमानी तो पहले इतनी उबाल मार रही थी। और क्या? अब तो और पागल हो जाएगी। आवा चला देखा, चलो बुलावा उठावा उठावा। ओ चंपा, चंपा नहीं चंपा, चंपा। अरे मेरी डार्लिंग, अरे कम हियर, अरे मेरे पास आओ डार्लिंग। अरे मैं तेरे पास आया हूँ, आज तेरी अरमान को पूरा ही कर दूंगा, तेरी जवानी को बुझा दूंगा मेरी डार्लिंग। आओ, बहुत जवानी को उछल रही हो ना। ए चंपा मेरी डार्लिंग। अरे स्वामी जी तू क्या रे चंपा, ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं? मेरे दोस्त विक्रम सार रंग ने लिया मना रही, आज मोड़ते मोड़ते कमीनी तेरी जान ले लूंगा। ऐसा करते हुए तुझे अरे कुतिया साली चंपा, अरे तू मेरी बीवी है रे। ए तू क्या कर रही है कमीनी? तुझे शर्म नहीं आई? अरे कमीनी मैं ठीक हो गया हूँ, देख इस रिपोर्ट क्यों। करे हे कस्तूरिया। अरे इसको देख रे। ठीक भाना माटी दियो ने तय। करे पहले ऐसे हमार जवानी तड़प के रह गए, लेकिन लगे नहीं आया है जगाड़ू। आज हम जब हमारे दिल के अरमान पूर होत बत है जगाड़ू माटी दियो नु। तू कहाँ से आ गया? यह आ गए लल्लू मामा, घर मालिक कहे न। अरे कमीनी, सिर्फ 2 महीने की बात थी, 2 महीने नहीं अपनी जवानी को बर्दाश्त कर पाई। क्यों रे? कौन सी औरत है अगर घर में शादी करके आती है, अगर जब पति का सुख ही नहीं पाई तो कौन सी शादीशुदा कहवाई रे? अरे कमीनी कुतिया, तेरे कहने से मैंने अपनी बहन की आंखों की रोशनी छीन लिया। तेरे कहने से अपनी बहन को कत्ल कर दिया कमीनी, उसकी आंखों की रोशनी छीन लिया कमीनी, उसकी आंख फोड़ दिया। अरे
तू मुझे नहीं हो तो किसकी होगी रे कमीनी। पहले तू ये सोच कस्तूरिया कि जब तू एक औरत के कहने पे अपने बहन के आंख फोड़ सकता है, घर से धक्के मार कर बाहर कर सकता है, जब तू अपने सगी बहन का नहीं हुआ जो एक कोख से पैदा हुआ, तो मेरा क्या होगा रे कस्तूरिया तू? अरे कमीनी, तू मुझे मोहरा बना ली। अरे हरामजादी, मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए तेरे कहने से अपनी बहन के आंखों की रोशनी छीन लिया, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी बीवी मेरे दोस्त साथ लेटी हुई है। अरे हरामजादी साली, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीनी। और क्या करेगा रे तू एक कस्तूरिया? तेरी चमड़ी उठेगी। मैं तेरी जान ले लूं, तेरी खून भी जाऊं। साला हराम खोल नहीं तो ला है जा गाड़ू जा जवन ना चाहत रहे हुए करे बरे मजबूर कर दिया धोखा माटी दे दाब दे साले, किसको भी खत्म हो जाए। दाब दे धाई टटुआ ते टोटे गना हो जाए बे है जा गाड़ू। हराम खोर को हाल लागा कहा हाल जाता। लगा कहा जाता जब लोहार नहीं विश्वकर्मा बुला रहा है। अबे का करे तोर मामी तई का करबे रे? ये मटर हो जा। अबे क्यों हल्ला मचाता है बे? अरे मोरे रमवा हमारा उपा गरियाना देहलन मोरे भौजी छावा चुप हो जा। पाहिनवा का अरे शांत हो जा। हमारा उपा गरिया मेरी बात सुनेगा? बेबे ये महीने का पगार है तेरी, मैं 7 महीने का पगार दूंगा। पहले काम कर, ऐसे नहीं तो इसे नहीं उठा पकड़। के इसे उठा के ले जा। अबे उस पहाड़ी से नीचे फेंक दे हराम खोर को। बाबू साहब ही हमसे न हो पाए काहे ना होए रे? का हमका सवेरे सवेरे लहा से बदा है ढोए क्या? हाँ किस लिए तू वेतन लेता है बेटा? भौजी हो का कहे? आज गए ससुरारी ससुरारी का रहे तब कब है? हमार सढ़ुआई कहे जीजा जिंजा कहे जीजा कहाँ रहा? बड़ा व्यस्त रहा था घरे दुआरे उतना ना ससुराल। हाँ तारीफ तेरी पूछती होगी। हमके का करी बिट्टी, बहुत काम बा हमरे जियरा का। क्यों नहीं? हम कहे नौकरी करी नौकरी, कहीं कहा हमके बाबू साहब के नौकरी करी थमरे बिना की ऑफिस बनवाए यहाँ। बहुत सही कहा। अगर ठंडी पड़त रहा तो मैं गरम एसी चालू रहा था। अगर ठंडी पड़े गरम एसी, गर्मी पड़े तो ठंडी हाँ एसी। व्यवस्था भरपूर है। कहीं जीजा का करा था? हम कहे बैठ के कलम डोलाए। बहुत अच्छा कहा तूने। अगर लहास लीजिए अपना बाबू साहेब, एवं हमारे ससुरारी वाले आए कहीं वो जीजा लहार ढोता है। पागल हो गया, तेरे ससुराल वाले 4 बजे रात निकल गए। गए कोई नहीं है। जाता ही नहीं। हाँ ले जाओ बेटा। ए भौजी आ का कहे पवन देवर? चलता हूँ छेदवाई ले लहसिया और का पागल ऐसे कहे नहीं बोलता भौजी ताऊ छेद वाले और का एक पवन है लाई जे तनी ऊंच पहाड़ी पर से फेंके का है जगाड़े के एक रूह तक घरे में ना आवे रे कोनो चील का वो में खा के एक खत्म करे है जगाड़े के। चंपा रानी, बोलिए ना मेरे राजा। रास्ते का सारा कांटा साफ हो गया। अब चलो हम दोनों अपनी जिंदगी ऐशो आराम से बिताएंगे। भाऊजी ए भाऊजी का भरे बाबू साहेब क्या बात है? मरे बाल लहसिया और गरु हो जात का? गरु लग रही है। अरे बहुत गरु है। अरे बदतमीज तुझे सोचना चाहिए। भाऊजी दे का लेवे पैसवा। पैसो चल दुकानदार वाले कोठरियन दे। बाबू साहेब
हिया देबा कि अंदर? चलो अंदर देता हूँ, कमरे पे सा है वहीं चला पे। ठीक बा। चलो चलते चलिए ले मेरे राजा। हैं। चलो चलिए। सीमा भूख से परेशान है, रो रही है, तड़प रही है, बिलख रही है। मैं अपनी भूख तो बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन उसकी भूख कैसे बर्दाश्त हो? सीमा, अरे ओ सीमा, भूख से उससे चला नहीं जा रहा है। देखो सीमा, भूख लगी हुई है और तुम इसी पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाओ। मैं जा रहा हूं, वो सामने बस्ती दिखाई दे रही है। खाने का प्रबंध करके आता हूं। हम दोनों बैठकर बड़े प्रेम से खाना खाएंगे। यहां से कहीं जाना नहीं। ठीक ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या बताऊं, ये रास्ते में लड़की कैसी खड़ी है, इसे बुलाता और पूछता इसका नाम क्या है, रहने वाली कहाँ गया है। अरे ओ लड़की, ओ सीमा। ओ तुम? अरे वाह, परमात्मा ने मुलाकात करा ही दिया। सीमा, सीमा एक चीज पूछना चाहता हूं तुमसे। ये बताओ, तेरा प्रेम का विजय कहाँ है? जानती है? नहीं जानती हूँ। नहीं जानती है? नहीं जानती हूँ। अगर नहीं बताएगी तो हम तुझे उठा के ले चलता हूँ अलका रानी के पास। नहीं वीरे, चलो, मुझे कुछ नहीं मालूम है। नहीं मालूम है? नहीं। ठीक है, बहुत पछताएगी। वो भी देख लूंगी। ठीक है, अगर देख लेगी तो चल मेरे साथ। बिल्कुल आनंद ही आनंद। मैं इसीलिए सबको कहती हूँ, पवन कहाँ चला गया रे? तेरे लिए काम आ गया। हमारे लिए काम आ गया। विक्रम सिंह को बोल दो, हाँ। दोनों मुर्जिम को हाजिर करें। बाबू साहब दोनों मुर्गी लेकर आओ। मुर्गी नहीं तो मुर्गा। हाँ। मुजरिम। मुजरिम बाबू साहब दोनों लेके आवा। अलका रानी, ये सीमा है विजय प्रेम का है, और मैं इसे पता पूछ रहा था विजय के, लेकिन ये बता ही नहीं हराम को। क्या ये विजय की प्रेम क्या है? हाँ। अरे आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं अलका रानी, मैं तुमसे कभी झूठ बोला हूँ? लेकिन मेरा विजय तो मर चुका है। पागल हो गई हो, जिंदा है, वो खत्म नहीं हुआ है। जिंदा है? और मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये प्रेम करती है विजय से। अभी विजय जिंदा है? हाँ। अगर मेरी बातों पे नहीं विश्वास है तो इससे पूछो, सारी बात बताएगी। घबरा मत, अब आप टेंशन मत लो। अगर विजय जिंदा है तो देखती हूँ हरामजादी कैसे नहीं बताती है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इससे पूछता चलो आराम करो। राम अवतार भूलवाए तहन का बच्ची कहा चच्ची चाची, ए बिटिया बता जा कहाँ विजय यहाँ है, उनका दर पता बता जा तो कब बख्श दिन जाए। मैं नहीं जानती हूँ विजय कहाँ है। विजय का ना जान तू? नहीं। अब बहनी सोच सोच बता दे तू ना दीदी जानित का बता दी। ना जान तू? नहीं चाची। बिटिया बताबू ना तू सुतारे। अब जानते हम कैसे बताबू।
लड़की सुन ले मेरी पुकारे, कहाँ पर तेरा विजय भतार। विजय का पता ठिकाना बता मुझे तत्काल है, वरना मारी मारी करे खींच लूं तेरी खाल है। कहाँ पर तेरा विजय, कहाँ पर तेरा विजय भतारे, सुन ले लड़की मेरी पुकार। हरामजादी, सीधी तरह से बता दे, नहीं तो तेरी जान ले लूंगी। मैं नहीं जानती हूँ, बार बार यही कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं क्या बता दूँ, कहाँ है, किस साल में है, नहीं बताएगी? नहीं मालूम है। ए पवन, इधर आ रे, इस हरामजादी को कैद कर। काल के है पड़ा कोठरी में, काल कोठरी में कैद खाने में डाल दी। ले जा, इस भी हरामजादी को काल कोठरी में डाल दी। मुझे रास्ते में छोड़ देना भैया। पवन, इसी वक्त मुनादी कर दी। और इसी वक्त मुनादी कर दे। कहाँ गया हो मामा? तो का गुंडा याद करता है। हाँ चला, क्या कर रही, क्या है? और बोल दे, हाँ जो मेरा पति अजय है हाँ और ये सीमा, दोनों की कल सुबह 7 बजे फांसी होगी। हेलो हेलो हेलो, सभी ग्राम के पासियों, ग्राम के पासियों, हाँ ग्रामवासियों, हाँ सूचित सूचित किया जाता है कि क्या है रे? पूर्ण विराम। बोल। आज सुबह 7 बजे सीमा और भौजी, अजय, सीमा और अजय को फांसी दिया जाएगा। फांसी नहीं तो फांसी। जिनको मिलना है वो आकर मिल सकता है। हाय, 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 हाय। हाँ, तेरा किधर जाता है रे? ढोल पे मुनादी हो गई ना? चल फांसी की तैयारी कर, फटाफट दोनों की जान लेना है, बख्शूंगी नहीं। तुझसे बोल रहा हूँ। अबे छोकरे, और दूरी बनाकर रख। एक कदम पर एक गोली में, 2 कदम में 2 गोली में, तीसरे कदम इतनी गोलियां मारूंगा साले, सूखा बिनने वाला भी लखपति हो जाएगा। साथियों, आप लोग शायद मुझे नहीं पहचान रहे मैं कौन हूं। मैं कोई दूसरा नहीं, आपके ही बीच का रहने वाला हूं। मैं कोई दूसरा नहीं, मैं वही कस्तूरीलाल सोहदवा हूं। आप लोग बड़े हैरत में पड़ गए होंगे, कस्तूरीलाल कैसे जिंदा है। शायद आप लोग को मालूम नहीं है, जब मैं अपना इलाज लखनऊ पीआई हॉस्पिटल में करा रहा था, डॉक्टर ने बताया था मैं प्रतिदिन योगा करता था। मेरी इतनी कैपेसिटी बन गई थी कि मैं अपनी सांस को 10 मिनट तक रोक लेता था। जब मेरी बीवी चंपा और मेरा दोस्त विक्रम सिंह मेरा गला घोटकर मारना चाहे, तभी उसी वक्त मैं अपनी सांस को रोक लिया। वो लोग यही सोचे कस्तूरीलाल साला मर गया है।
मेरी लाश उठा करके जंगल में फेंक दिए। मैं कहाँ जाऊंगा, सीधा वहां से उठ करके चंबल घाटी चला गया। डाकू के गिरोह में पनाह ले लिया, लेकिन बड़ी दुख की बात है हमारे सरदार जी वे पुलिस के मुगड़े में मारे गए हैं। हमारे गैंग में प्रतिदिन एक झगड़ा होता है, टकरार होता है, इस गैंग का कौन सरदार बनेगा। हम लोग यही निर्णय कर लिए हैं, एक कारतूस का बेल्ट और एक बंदूक वही पुरानी खाई पर रखूंगा। जो कोई इसे उठा लेगा उसी को मैं अपने गैंग का सरदार बनाऊंगा। चल रहा हूं, पुरानी खाई पर ये बेल्ट रखूंगा, जो कोई उसे उठा लेगा मैं उसी को गैंग का सरदार बनाऊंगा। खबरदार, ज्यादा बोलोगे तो मैं गोलू मार दूंगा। गोलू मार दूंगा? अबे कमीने, तुम कौन हो? अबे मैं तो डाकू हूँ, डाकू। तुम डाकू हो? तू कौन है? हम चोर हैं, चोर चोर चोर। चोर है? और क्या, कवन चोर है जानता कितने है? आदमी का गिरोह है बे? हमारे सिर्फ 3 आदमी गिरोह है। ये बता बे, हाँ, 3 आदमी कैसे लूटते हो? जानता है कवन चोर है? सेनफरोवा चोर है। ओ, छोटा चोर है। हाँ। सेनफरोवा चोर है। 2 छोटे छोटे है और एक लंबा वाला है। जो छोटे छोटे है वही दरवाजे पे बैठ के पहरा देते हैं, और जो लंबा वाला रहता है वो घुसता चला जाता है। जितना माल मटेरियल पाता है सब बटोरते हुए लेकर बाहर आ जाता है। ये बतावे, है। तू छोटा वाला है कि लंबा वाला है? मैं लंबा वाला हूँ। और क्या, इतना ही नहीं, हमसे जहाँ डकैती डाली अगर मेहरारू गुड़हरा पहने रहा थी ओकर निकाली तो नहीं। क्या करता है? सीधा मेहरारू निकाले लगा बना। मोदी और योगी की तरह शासन टाइट बा, पकड़ा जाओ तो बहुत मारा जा। यही बिना निकाली ना, सीधा मेहरारू गोड़वई काट ली थी। गोड़ काट के ले जाए जंगल में बैठ के आराम से निकाली थी। ये बतावे, तू साइकिल में हवा भरने वाला पंप लेकर कहाँ घूम? साइकिल में हवा भरने वाली पंप नहीं है। और क्या है? ये मेरा सामान है, मेरा औजार है, मेरा हथियार है। मेरा सामान है? इसको मैं यहाँ से नहीं, तुर्किस्तान यानी सऊदीया से मंगाया हूँ। और क्या? देसी औजार है? और क्या? अबे इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत देखना चाहते हो? हाँ मैं देखना जो जल्द दिखा दो। इसका कीमत भी नहीं जानते होंगे। 25 लाख का है। क्या? और क्या? देखना चाहते हो? हवा भरने वाली पंप लेकर आया है और मुझे बता रहे 25 लाख की कीमत है। देख लिए हमारे असलहा के। तेरा सामान तो मेरे सामान से भी अच्छा है। आज जैसे खराब करो वैसे फट हूँ करा। अबे मैं तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ? तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ? मुझे पानी पे चढ़ा दिया, हाँ? नजायज में गोली खर्च कर दी। सही हो। काम इतना चढ़ा देने गोली हम नुकसान कर दी ना, का जीव तो लाई ले। चलो कौनो बात ना भाई साहब। ये बता, हाँ। तू मेरे गैंग में शामिल होगा? जब कहा था तो हो ही जा। चल ठीक है। आज से हमारा कहा दोस्ती पक्की। कहाँ डूब गया? हाँ? कहाँ डूब गया? अब हम चल रहे हैं। कहाँ? कहला में डाका डालेंगे। चलिए। कभी के यहाँ। मैं तो अपनी सीमा को इसी स्थान पे बिठा के गांव में खाना मांगने के लिए गया था। सीमा नहीं दिखाई दे रही है।
कहीं मुझे ढूंढने के लिए वो बस्ती की तरफ न बढ़ गई हो। मैं आवाज देता हूँ, सीमा! अरे सीमा! मैं खाना लाया हूँ, पानी लाया हूँ सीमा। तेरे बगैर मैं कैसे खाना खा सकता हूँ? हे भगवान, कहाँ चली गई सीमा? कहीं सीमा ने मुझे धोखा तो नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ रह गया होगा बाबू? कहीं सीमा को किसी जानवर ने बंद कर जाए। खा तो नहीं गया? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।